वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जनवरी महीने का करंट अफेयर जिसे हमने एसपीडी से लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहां से एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। यह है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में। दूसरा, 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 600 करोड़ रुपए। एक जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5C लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो GSAT-30 है। किसे करेगा? तो एरियन है 5ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा। ठीक है। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे मतलब कोई गाड़ी नहीं चलाया जाए के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो राजस्थान सरकार किया है। आगे, 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए थे? तो अपना भारत में। किसके अनुसार ये हुआ? यूनिसेफ के अनुसार। 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो मनी ऐप के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया गया। आगे, 1 जनवरी 2020 को सन स्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश को कौन बना? किस पे? तो ये है सन स्क्रीन मतलब जो चेहरा पर लगाया जाता है, सन के लिए क्रीम लगाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा पहला देश बन गया है? तो प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ। प्रशांत महासागरीय देश है कौन? पलाऊ। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? DRDO ने अपना 1 जनवरी 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई? तो 1,03,184 करोड़। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए, कौन है गगनयान? पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो 4 अधिकारियों को चुना है। ठीक है। आगे, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको CDS बोला जाता है का कार्यभार किसने संभाला? तो यह जनरल बिपिन रावत ने। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो 24 डिग्री सेल्सियस। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 353वीं दिन। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था। दो जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियन 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो लेह लद्दाख में। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा को शुरुआत की?
तो ये दामिनी, जिसके यूनिक संख्या क्या है 81142 5 × 7। दो जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड, क्या है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किससे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल को। 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश का मतलब देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल। केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। 3 जनवरी 2020 को लाई हाराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो अगरतला त्रिपुरा से। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार के सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 139। 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो बबीता रायडू को। किसको किया गया? बबीता रायडू को। चार जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो गिनी बिसाऊ का। क्या नाम है? उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो गिनी बिसाऊ का। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ईरान के। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक उपयोग शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना सरकार। पाँच जनवरी 2020 को सुनीता लाकाड़ा किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो हॉकी। यानी पूछेगा सुनीता लाकाड़ा जिन्हें हाल ही में संन्यास लिया वो कौन सा खेल खेलती है? तो हॉकी। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जीता है जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 की पहली छमाही में भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? तो सिंगापुर। 5 जनवरी 2020 का एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। भारतीय पूछता तो भारतीय बने थे युवराज सिंह, लेकिन 7वें बल्लेबाज बने हैं न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। क्या नाम है? TN चतुर्वेदी। कौन है? TN चतुर्वेदी। TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ में पेश किया गया? तो IIT बॉम्बे में किया गया। नाचने गाने वाला रोबोट कहाँ गया? IIT बॉम्बे में। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड क्या 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किया गया। किसे दिया गया? तो फिल्म का नाम है 1917।
6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो रविंद्र महतो को। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक 6 के बाद 8 जनवरी 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो संदीप पटेल। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यायमूर्ति DB भोसले। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्या है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिप्को का अध्यक्ष किसे चुना गया? चंद्रपाल यादव को। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? कहाँ का? ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये कौन है? भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन। तो देखिए ब से ब्रिटेन है और द से बिलन, याद रखना। ब्रिटेन में बिलन जीता है बाल साहित्य पर, बाल ब से बाल भी है। दस जनवरी 2020 को कहाँ में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तीसरे क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोर्डू की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मौलिक। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मौलिक है। 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट CBC टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? तो IIT खड़गपुर। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। पूरे भारत में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तब भारत के तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह को। 13 जनवरी 2020 को CRPF का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो AP माहेश्वरी को। 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? तो खगेंद्र ठाकुर का। किसका? खगेंद्र ठाकुर का। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो माइकल देवव्रत पात्रा। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो माइकल देवव्रत पात्रा। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई? तो नई दिल्ली में। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो तरनजीत सिंह संधू। 15 जनवरी 2020 को
ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार को। रवीश कुमार को कहाँ किया गया? ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत। 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किससे नियुक्त गया? तो फ्रांस में भारत का है कि जावेद अशरफ को। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? तो लेखक क्या है इसका? माधुरी विजय ने। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? तो रोहित शर्मा, जो कि भारत के हैं। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना दिवस। तो ये रहा मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 तुरंत डाल देंगे हम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद।